Good morning everyone. Myself Kavita Jain. Today we will discuss about parts of central nervous system. In previous video we discussed about introduction of nervous system. So let's continue. Division of central nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू मेन पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. द ब्रेन कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट एंड लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी. बॉडी का जो वेट होता है उसका 1/5 अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 ग्राम के लगभग वेट होता है ब्रेन का. और ये जो क्रेनियल कैविटी होती हैं, जो अपने हेड वाला पार्ट है, क्रेनियल कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड रहता है. ब्रेन के पार्ट्स की अगर बात करें तो मेनली इसके 3 पार्ट हैं. सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम जिसमें कि मिड ब्रेन, प्रोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, एंड लास्ट वन इज सेरेबेलम. ये जो डायग्राम में शो कर रखा है, जैसे इसमें सही से दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊंगी. तो ये जैसे येलो कलर का जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है, सेरेबेलम है, पोन्स, मेडुला और ऊपर वाला जो पार्ट है सेरेब्रम. तो सेरेब्रम एक एक पार्ट का अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में. सेरेब्रम की बात करते हैं तो सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है. जो भी ब्रेन के जो अदर पार्ट हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम. ये जो है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है वो सेरेब्रम है. सेरेब्रम वाला पार्ट है, आगे का जो ऑक्यूपाई रहता है वो सेरेब्रम है. क्रेनियल फोसा मतलब जो जगह रहती है क्रेनियम में, फोसा डिप्रेस स्पेस, उसमें ये भरा रहता है. सेरेब्रम के 2 पार्ट होते हैं, 2 बराबर पार्ट में ये डिवाइड रहता है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर. सेरेब्रम है और 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, हाफ हाफ, इसलिए उसका नाम हो गया सेरेब्रल हेमिस्फेयर. और इसके बाहर एक लेयर होती हैं, ग्रे मैटर की लेयर होती हैं, और जो अंदर जो होती हैं लेयर वो वाइट मैटर की लेयर होती है. cerebral cortex is the outer covering of gray matter over the hemisphere. जो हेमिस्फेयर हैं उनकी आउटर कवरिंग ग्रे मैटर की बनी होती है. तो समझ में आया, सेरेब्रम में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, है ना, जो डायग्राम में शो कर रखे हैं कि 2 बराबर हाफ पार्ट में ये सेरेब्रम जो है वो डिवाइड रहता है और सबसे लार्जेस्ट और आगे का पार्ट होता है. नेक्स्ट है सेरेब्रम के अगर लोब की बात करें, सेरेब्रम की अगर इसका और आगे डिटेल पढ़े अपन, तो इसमें जो है सल्कस और गायरी, मतलब उभरा हुआ, कुछ डिप्रेस्ड और कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है. इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2 लोब हैं सेरेब्रम के, वो आपस में फेल्स सेरेब्री का जो एक फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, मैंने पढ़ाया था 3 लेयर में, तो फेल्स सेरेब्री के द्वारा ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड रहते हैं. और कार्पस कैलोसम के द्वारा, वाइट मैटर का जो होता है कार्पस कैलोसम के द्वारा उससे जुड़ा रहता है, मतलब एक से सेपरेट हो रहा है और कार्पस कैलोसम से ये जुड़ा होता है. इसके बाद इसमें कुछ फंक्शनल एरिया होता है, मतलब कुछ लोब होते हैं, खंड होते हैं, जो जिनका अपना अलग अलग वर्क होता है. फ्रंटल लोब हो गया, पेराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया और ऑक्सीपिटल लोब. ये अलग अलग कलर में जो शो कर रखा है, तो ये अलग अलग लोब होते हैं जिनका अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है. जैसे सेरेब्रम के फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम की बात करें, फंक्शन क्या है, वर्क, तो फ्रंटल लोब जो है, अभी बताया ना मैंने 4 लोब. फ्रंटल लोब जो है वो रीजनिंग, मतलब अपन जो सोचते हैं, थिंकिंग वगैरह, प्लानिंग से रिलेटेड, स्पीच बोलते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड, और इमोशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो फंक्शनल एरिया है. मतलब कुल मिला के अगर आप थोड़ा समझो इस चीज़ को कि ब्रेन में अपन जो जितने भी काम करते हैं, अपनी बॉडी जितने भी वर्क करते हैं, हर एक वर्क के लिए अलग अलग लोब हैं, अलग अलग भाग हैं. जैसे होता है ना कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह में भी जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे पेशेंट को एक ही जगह भर दिया. तो उसी तरह से हम अपने ब्रेन में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एरिया होता है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है. वहाँ पे वो नर्व जिस फंक्शन से वो रिलेटेड होगी वो नर्व वहाँ जाएगी. तो फ्रंटल लोब किस किस से रिलेटेड है, समझ में आ गया. फिर है सेकंड पेराइटल लोब. तो पेराइटल लोब जो होता है वो मूवमेंट से, जो भी एक्टिविटी वगैरह अपन करते हैं, ओरिएंटेशन, रिकॉग्नाइजेशन, पहचानने वगैरह से, परसेप्शन से रिलेटेड होता है पेराइटल लोब. फिर है ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो विजुअल प्रोसेसिंग, अपन जो देखते हैं, देखने की जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, वो हो जाती है ऑक्सीपिटल लोब में.
फिर है टेम्पोरल लोब, मतलब कि वो नर्व वहाँ उस एरिया में जाएगी तभी अपने को वो काम होगा प्रॉपरली। फिर टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो है वो परसेप्शन से, रिकॉग्नाइजेशन से, सुनने, ऑडिटर स्टिमुलाई सुनने से, मेमोरी और स्पीच से रिलेटेड होता है। तो इस तरह ये सेरेब्रम के जो लोब हैं इनका अपना अपना पर्टिकुलर वर्क होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन के अदर पार्ट। ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, ये मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम एक स्टेम तना के जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर में नीचे स्टेम, उस तरह से ये एक स्टेम लाइक संरचना होती हैं जो स्पाइनल आगे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। मतलब ब्रेन स्टेम एक तने की तरह वर्क कर रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, ये जो वाइटल लाइफ के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल जो फंक्शन है उनके लिए ज़रूरी होता है। वाइटल फंक्शन कौन से जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो ब्रीथिंग के लिए और जो ब्लड फ्लो होता है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल है। मतलब ये एक सेंटर हो गए हैं, रेगुलेटिंग सेंटर है। ऐसे सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा क्या, क्योंकि ये जो वाइटल फंक्शन है उनको मेंटेन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम की बात करें अगर, तो सेरेबेलम जो है वो बिहाइंड, पीछे की तरफ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सेरेब्रम जो था वो ब्रेन का आगे का पार्ट बना रहा था, सेरेबेलम जो है वो पोस्टीरियर पार्ट। सेरेबेलम कौन सा पार्ट बनाता है? पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। और पोन्स सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स, पोन्स जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे की तरफ ये सिचुएटेड रहता है पोस्टीरियर रीजन में। ओवॉइड शेप होता है और इसमें भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक नैरो मीडियन स्ट्रिप के द्वारा ये डिवाइड रहते हैं। फंक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का होता है फंक्शन, मतलब अपन चलते फिरते जो भी मूवमेंट करते हैं वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है। फिर इसका कोग्निटिव फंक्शन होता है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। और ये जो है मोटर जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेशन करने का मेन काम सेरेबेलम का होता है। अगर सेरेबेलम डैमेज वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अनकोऑर्डिनेटेड, जैसे लड़खड़ा के जो चलते हैं ना कि सही से खड़े नहीं हो पाना, चल नहीं पाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फिर देखने को मिलती है। तो सेरेबेलम पीछे वाला पोर्शन बनाता है ब्रेन का, और जो सेरेब्रम था वो एंटीरियर। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। फिर है बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि आपने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 मेन ऑर्गन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ऊपर ये मेडुला ओब्लांगेटा से जुड़ी रहती है, एक लॉन्ग बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू की बनी होती है। लेंथ इसकी लगभग 45 सेंटीमीटर होती है एडल्ट पर्सन में, और फिंगर जो होती है अपनी उतनी इसकी थिकनेस होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिसीव करती है नर्व सेंसेशन और उनको आगे कंडक्ट करने का काम करती है। इसमें वाइट मैटर ट्रैक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड आर हाईवे फॉर नर्व इम्पल्सेस प्रोपोगेशन। वाइट मैटर जो होता है वो नर्व इम्पल्सेस को प्रोपोगेट, आगे बढ़ाने का वर्क करता है। इसमें ट्रैवल होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट मोटर आउटपुट ट्रैवल फ्रॉम ब्रेन अलोंग दिस ट्रैक्ट टूवर्ड स्केलेटल मसल। मोटर क्या होती है तो ब्रेन से ऑर्गन तक आती है, और सेंसरी क्या होती है तो ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है, इसमें नर्व वगैरह होती हैं, मोटर पाथवे वगैरह होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, मतलब किस तरह से बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन और ग्लाइल सेल से बना होता है। बहुत मतलब 100 बिलियन के लगभग इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए एक तरह से न्यूरॉन यूनिट है ब्रेन की। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स और ग्लाइल सेल मतलब जो सपोर्टिंग न्यूरॉन थे उनसे मिलकर यह बना होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल बॉडी होता है, बीच वाला पार्ट डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होता है, और फिर एक्सोन टर्मिनल, मतलब जहाँ पे एक्सोन ख़त्म होकर फिर दूसरे से वो न्यूरॉन से जुड़ते हैं। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें मेनली 2 ऑर्गन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसकी ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में और भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू।